परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। अब पिता परमेश्वर सचमुच पिता परमेश्वर आज के इस समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच आज का दिन है यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हैं खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता हर बात के लिए पिता परमेश्वर, हर किए हुए उपकार के लिए पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और तेरे भय को पिता परमेश्वर हम इस जीवन में पिता परमेश्वर रखते हैं खुदावन। सचमुच पिता परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर तेरा भय जो हमें बुद्धि और ज्ञान दिलाता है खुदावन। और सचमुच मेरे अब्बा पिता परमेश्वर सचमुच तेरी और दी गई बुद्धि और ज्ञान के द्वारा मेरे खुदावन हम गहराई की बातों को समझ सकते हैं खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज का जो लाइव सेशन होने जा रहा है पिता परमेश्वर, इस लाइव सेशन को मैं तेरे हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी जन पिता परमेश्वर इस लाइव सेशन को देखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब पर पिता तेरा अनुग्रह होने पाए पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा पिता हर एक पर पिता जुम्बश करने पाए खुदावन। और बाबा बारिकारी सिकारा मंदारा बारिकारा बाबा बाबा ओ पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते अब्बा पिता, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमारे हृदय को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। सचमुच हम तेरे वचन को अपने हृदय में रख सके खुदावन। हमारे हृदय से कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी चाल, इसकी कोई भी चालाकी मेरे खुदावन हमारे हृदय से तेरे वचनों को चुरा न सके खुदावन। ओ बाबा 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 और इस तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आदर के योग्य खुदावन तेरा धन्यवाद, महिमा के योग्य खुदावन तेरा धन्यवाद। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो अब्बा पिता तेरा धन्यवाद हो। स्तुति के योग्य खुदावन तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो खुदावन। सारी महिमा सारा जलाल पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों से तेरे नाम को मिले पिता परमेश्वर। और सचमुच पिता परमेश्वर इस बलिवर मिनिस्ट्री को, कलीसिया को, चर्च को, भवन को पिता एक कार्य को, एक बात को तेरे हाथों में दे देते हैं पिता परमेश्वर। और मेरे अब्बा पिता परमेश्वर जितना समय भी ये लाइव सेशन चल रहा है पिता परमेश्वर, सचमुच हम तेरी आत्मा के द्वारा ही पिता परमेश्वर चलने पाए। हमारे मुँह से यह शब्द न पिता परमेश्वर निकलने पाए, वह तेरे रूह की ओर से होने पाए खुदावन। सचमुच पिता परमेश्वर हम समझ सके उन बातों को पिता परमेश्वर, जो बातें तेरा रूह हमसे कहना चाहता है पिता परमेश्वर, करना चाहता है खुदावन। तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो खुदावन तेरा धन्यवाद हो। ओ पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ स्तुति हो, स्तुति हो खुदावन तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, हालेलुया। आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, हालेलुया। आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद खुदावन तेरा धन्यवाद पिता। सचमुच पिता परमेश्वर योग्य केवल तू है खुदावन मेरे अब्बा पिता। ओ धन्यवाद पिता, आदर और महिमा के योग्य तू है, स्तुति और प्रशंसा के योग्य तू है खुदावन। तू पवित्र है, तू अति पवित्र है मेरे खुदावन। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर।
तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद। मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना भला है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना भला है, जिंदा खुदा है। कहिए खुदावन से, मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना भला है, जिंदा खुदा है। दिल भी है तेरा, दिल भी है तेरा, जाने भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है। दिल भी है तेरा, जाने भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना भला है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा। ओ स्तुति हो खुदावन, तेरा धन्यवाद सचमुच पिता परमेश्वर, तू ही मेरा खुदावन है अब्बा पिता परमेश्वर, तू ही मेरा मसीहा है मेरे अब्बा पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ पिता, तुझसे जुदा होकर, तुझसे अलग होकर पिता मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरे अब्बा पिता। ओ धन्यवाद ईश्वर बाबा 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 बाबा। ओ रिताना मंदर बारी खारा बाबा बाबा। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे अब्बा पिता। आज के वचनों की ओर हम जा रहे हैं मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, हम समझ सके तेरा रूह पिता परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाह रहा है। ओ पिता परमेश्वर सचमुच पिता परमेश्वर हम जान सके उन गहराई की बातों को पिता परमेश्वर जो तेरे आत्मा के द्वारा हमें मिलती है मेरे अब्बा पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और एक पर पिता मैं तेरी बरकत को पिता चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम खुदावन के वचनों की ओर चलेंगे और देखेंगे हम कि खुदावन का वचन आज हमें क्या सिखाने जा रहा है। आज हम जो 3 बातें हैं उन पर मनन करेंगे। जो 3 बातें खुदावन ने मुझे सिखाई है वो 3 बातों को मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो 3 बातें हैं विश्वास, आज्ञाकारी और बलिदान। हालेलुया। वो 3 बातें कौन सी है? पहली बात क्या है? विश्वास। और दूसरी बात क्या है? आज्ञाकारी। और तीसरी बात क्या है? बलिदान। हालेलुया हालेलुया। आइए हम इसको वचन को देखेंगे। पैदाइश की किताब जो बाइबल की पहली किताब है, उत्पत्ति की किताब, उसका चैप्टर 12 12 अध्याय, उसके फर्स्ट आयत से लेकर उसकी 3rd आयत तक, पहली से लेकर 3 आयत तक पढ़ दीजिए कोई भी जन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ हम
एक बात को देखते हैं, किसकी स्टोरी को देख रहे हैं हम, किसकी लाइफ के बारे में देख रहे हैं, अब्राहम की। किसकी लाइफ के बारे में? अब्राहम की लाइफ के बारे में देख रहे हैं। और इसकी लाइफ से हम इन 3 बातों पर मनन करेंगे, इन 3 बातों को हम इसकी लाइफ से देखेंगे। पहली बात क्या है? विश्वास। पहली बात क्या है? विश्वास। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा कि तू अपने देश को छोड़ दे, अपने वतन को छोड़ दे, अपने जन्मभूमि को छोड़ दे, अपने नातेदारों को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, अपने पिता के घर को भी तू क्या कर, तू छोड़ दे, अपने मुल्क को भी क्या कर, तू छोड़ दे। हालेलुया। खुदावन ने क्या कहा? तो इन 3 बातों को क्या कर, छोड़ दे। देश को छोड़ दे, अपने जन्मभूमि को, जहाँ तू जन्मा है वो उसको छोड़ दे, जहाँ तेरा जन्म हुआ है उसको तू छोड़ दे, अपने मुल्क को छोड़ दे, तू अपने देश को, अपने वतन को तू छोड़ दे, और आगे लिखा अपने पिता के घर को भी तू क्या कर, छोड़ दे। हालेलुया। ये 3 बातें खुदावन ने उससे बोली, उस देश को। और खुदावन ने आगे क्या कहा? उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। किस देश को? जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जहां पर हम एक बात को देखते हैं, खुदावन ने उसे उस देश को दिखाया नहीं था, दिखाया नहीं था अभी तक। खुदावन ने कहा तू सब कुछ छोड़ दे और छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और उसके आगे दूसरी आयत में जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। क्या लिखा? कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा। तुझे क्या दूंगा? तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम बढ़ाऊंगा। तेरा नाम क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। तेरा नाम महान मैं करूंगा। और लिखा तू दूसरों के लिए बरकत का जरिया बन जाएगा। तू दूसरों के लिए क्या बन जाएगा? बरकत का, आशीष का कारण बन जाएगा, जरिया बन जाएगा। और आगे लिखा जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझे शराब दे उनको मैं भी शराब दूंगा, जो तुझे लज्जित करे उनको मैं भी लज्जित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले बरकत पाएंगे। हालेलुया। जमीन के और सब जो लोग हैं इस जहान के, वो तेरे वसीले बरकत को हासिल करेंगे। मैं तुझे दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सब बातें खुदावन ने उससे कही, ये कही खुदावन ने, ये पहले हुई नहीं। एक विश्वास के साथ अब्राहम ने क्या किया? उस देश को छोड़ दिया, जन्मभूमि को छोड़ दिया। इन बातों पर उसने विश्वास किया कि अगर खुदावन ने ये वायदा मुझसे किया है, अगर खुदावन ने ये बातें मुझसे बोली हैं, मुझसे कही हैं कि मैं तेरे नाम को महान बनाऊंगा, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा तू उसमें चला जा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाकर खड़ा करूंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तुझे दूसरों के लिए बरकत का कारण बनाऊंगा। हालेलुया। ये सब बातें खुदावन ने उससे कही थी, ना कि अभी तक हुई थी। सिर्फ एक विश्वास के साथ अब्राहम ने खुदावन के कहने के अनुसार, खुदावन ने जब उससे कहा, एक विश्वास के साथ अब्राहम ने पिता के घर को छोड़ दिया। एक विश्वास के साथ खुदावन ने जब कहा, एक विश्वास के साथ अब्राहम ने क्या किया? उस देश को छोड़ दिया जहां वो रहता था, उस वतन को छोड़ दिया, उस मुल्क को छोड़ दिया। अगर आज खुदावन हमसे कहे कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा तो उसमें जा, और जिस देश में तू रह रहा है, तू रह रही है, तू इसको छोड़ दे, तो क्या हम छोड़ेंगे? कभी नहीं। अगर खुदावन ये बातें सब हमसे कहें तो हम क्या कहेंगे? खुदावन पहले मेरे लिए वो सब बातें मुझे देखनी है, पहले मुझे एक अच्छा देश जो है वो देखना है जो तू मुझे देने जा रहा है, पहले अच्छा घर जो तू मुझे देने जा रहा है, पहले वो देखना है, फिर मैं सब कुछ छोड़ूंगा।
हालेलुया। ऐसा ही है आज हमारी जिंदगी में, आज हमारी लाइफ में ऐसा ही है। अगर प्रभु हमसे आज इन बातों को कहे ना जो अब्राहम से कही, तो हम अब्राहम की तरह इस विश्वास को नहीं करेंगे। हमारा विश्वास होगा पहले काम हो। पहले खुदावन ने अगर हमसे कहा है मैं तुझे एक अच्छा देश दूंगा, एक अच्छा वतन दूंगा, खुदावन ने कहा मैं तुझे अच्छा घर दूंगा, पहले खुदावन मुझे देखना है फिर मैं छोड़ूंगा। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। आज हमारा विश्वास कहाँ है? आज पहली बात यह है कि विश्वास, आज हमारा विश्वास कहाँ है? क्या हमारा विश्वास अब्राहम की तरह है? अपनी जिंदगियों पर गौर फरमाइए, अपनी जिंदगी के अंदर झांक कर देखिए अपने आप के अंदर कि आज हमारा विश्वास क्या अब्राहम की तरह है? क्या आज हम में ये विश्वास है कि मेरे खुदावन ने मुझसे वायदा किया है, ये वचन जो है वो उस समय अब्राहम के लिए था लेकिन आज ये वचन मेरे लिए है? क्या ये विश्वास हमारे अंदर है कि आज जो वचन आया है, ये वचन मेरे लिए आया है? आज खुदावन का आत्मा, खुदावन का रूह जो इस वचन के द्वारा मुझसे कह रहा है, ये मुझसे बातें कर रहा है, ये मुझे बोल रहा है कि तू अपने जो भी कुछ तेरी जिंदगी में है, तू उन बातों को, पिछली बातों को, उन सब निराशा को तू छोड़। मैं तुझे एक अच्छी उम्मीद वाला जीवन दूंगा, मैं तुझे एक अच्छी लाइफ देने वाला हूं, मैं तुझे एक अच्छा फ्यूचर देने वाला हूं। खुदावंद आज बोल रहे हैं। जरूरत है विश्वास की, जरूरत है विश्वास की। हमारा विश्वास अब्राहम की तरह होना चाहिए। हालेलुया। ये कौन सी बात थी? ये पहली बात थी, योग्य थी विश्वास। हालेलुया। खुदावन ने उससे कहा और उसने खुदावन पर विश्वास किया। हालेलुया। उसने विश्वास किया। खुदावन ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। इस चीज पर, इस बात पर उसने विश्वास किया। खुदावन ने कहा मैं तेरे नाम को महान करूंगा। उसने इस बात पर विश्वास किया। खुदावन ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे दूसरों के लिए भी आशीष का कारण, स्रोत बना दूंगा। हालेलुया। तू दूसरों के लिए भी एक बरकत का कारण बन जाएगा। इस बात पर उसने विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। और वचन क्या हमें बताता है कि विश्वास अगर कर्म ना हो, कर्म के साथ ही विश्वास जो है वो दिखाई देता है। अगर कर्म ना हो तो हमारा विश्वास भी जो क्या है वो व्यर्थ है। हालेलुया। उसने कर कर दिखाया कि हाँ जी खुदावन, मुझे आप पर विश्वास है। जैसा खुदावन ने कहा उसने वैसा किया। हालेलुया। और दूसरी बात क्या है? आज्ञाकारी। आज्ञा। दूसरी बात क्या है? आज्ञाकारी। पहली बात विश्वास और दूसरी बात आज्ञाकारी। आज्ञाकारी, इसके जीवन में जब हम देखते हैं, यहोवा ने जैसा कहा उसने उसके कहने के अनुसार, यहोवा के कहने के अनुसार उसने किया। हालेलुया। जब हम पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत को पढ़ते हैं, कोई भी जन पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत को कोई भी जन पढ़ दीजिए कि खुदावन हमें आज्ञाकारी के ऊपर क्या बताना चाह रहे हैं, खुदावन का आत्मा क्या बताने जा रहा है। धन्यवाद यीशु। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, क्या हुआ? जो कोई कहता है, जो भी कोई है वो कहता है कि मैं खुदावन को मैंने जान लिया है, मैंने अच्छी बाइबल स्टडी को कर लिया है, मैंने यीशु मसीह की लाइफ के बारे में अच्छी तरह से जान लिया है, मैंने पूरी बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, अब मैं जान चुका हूँ कि खुदावन क्या है।
प्रभु यीशु मसीह क्या है मैं उसके बारे में अच्छी तरह से जान चुका हूं, लेकिन आगे क्या लिखा है, उसकी आज्ञा का पालन ना करे। जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूं लेकिन उसकी आज्ञा का पालन ना करे, यह वचन को पढ़ना ही काफी नहीं है, इसमें काफी बहुत सारी जो भी जिन शब्द जो शब्द लिखे हैं, जो बातें लिखी गई हैं, उन बातों पर मनन करना, अमल करना, उसकी आज्ञा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बातें जो भी इस बाइबल में, इस कलाम मुकद्दस में लिखी गई है वह खुदावंद की आत्मा की ओर से लिखी गई है। हालेलुया। वह किसके द्वारा लिखी गई है? खुदावंद की आत्मा की ओर से लिखी गई है। चाहे इसको लिखने वाले, टाइपिंग करने वाली मशीनें हो, लिखने वाले कोई इंसान के हाथ हो, लेकिन बताने वाला कौन था? उन बातों को बताने वाला, जाहिर करने वाला, उन लोगों पर जाहिर करने वाला खुदावंद का आत्मा था। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम देखते हैं। उत्पत्ति में भी जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं, वहां पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है, शुरू में क्या लिखा हुआ है? शुरुआत में कि जब सब कुछ वीरान था तब खुदावंद का आत्मा क्या करता था? मंडराता था। हालेलुया। और जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, जो कुछ भी वहां लिखा है, या वहां यूहन्ना नबी था, उस पर खुदावंद का आत्मा जाहिर हुआ। खुदावंद के आत्मा की बातों को जो खुदावंद ने उससे कहा कि ये तू लिख, उसने वही कुछ लिखा। हालेलुया। इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक, अंत तक जो भी बातें इस वचन में, इस कलाम मुकद्दस में लिखी गई हैं, वह खुदावंद के रूह की ओर से हैं। हालेलुया। और जो कोई इस कलाम मुकद्दस को पढ़ता है, रूह उस पर जुम्बश करता है, रूह उस पर उतरता है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम ये कहते हैं कि हम खुदावंद को जान चुके हैं, लेकिन बाइबल को पढ़ चुके हैं हम, लेकिन इसमें जो बातें लिखी हैं, जो खुदावंद हमसे कह रहे हैं कि तूने अपनी जिंदगी में तू इन बातों को मान, इन पर मनन कर, अमल कर इन बातों को। हम अगर उन बातों को मनन नहीं करते, अमल नहीं करते, उन बातों को आज्ञा नहीं करते, हम खुदावंद की, जो खुदावंद का आत्मा हमें आज्ञा देता है, हम उसकी आज्ञाकारी नहीं करते, तो क्या लिखा है? वह खुदावंद को जानता नहीं है। हालेलुया। तो वह खुदावंद को जानता नहीं है, क्योंकि वह आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। यह दूसरी बात है, आज्ञाकारी। अब्राहम ने खुदावंद के कहने के अनुसार किया, जैसा खुदावंद ने उससे कहा उसने वैसा ही किया। इससे हमें पता चलता है कि उसने खुदावंद की आज्ञाकारी की। उसने क्या की? उसने खुदावंद की आज्ञाकारी की। उसके जीवन में खुदावंद की आज्ञा को मानना उसके जीवन में था। हालेलुया। उसने खुदावंद की आज्ञा को माना। उसने क्या किया? खुदावंद की आज्ञा को माना। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जीवन में आज्ञाकारी थी। उसके जीवन में पहली बात क्या थी? विश्वास था। हमें भी अपने जीवन में अब्राहम की तरह विश्वास को रखना होगा। दूसरी बात, आज्ञाकारी। उसके जीवन में आज्ञाकारी थी। उसने खुदावंद को जाना ही नहीं, बल्कि उसकी आज्ञा को माना भी। हालेलुया। ये बातें हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। और तीसरी बात, बलिदान। हालेलुया। तीसरी बात कौन सी है? बलिदान। खुदावंद ने उससे क्या कहा? तो अपने देश को छोड़, अपनी जन्मभूमि को छोड़, तो अपने पिता के घर को छोड़। हालेलुया। पिता के घर को छोड़, अपने नातीदारों को, पिता के घराने में से जितने भी लोग हैं तो उनको छोड़ दे। जन्मभूमि में, वतन में जितने भी लोग हैं तो अपने वतन को छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, खुदावंद ने उससे कहा तू छोड़, तो उसने छोड़ दिया, छोड़ दिया, बलिदान दे दिया उसने।
उसने अपने वतन का बलिदान दे दिया, उसने अपने नातीदारों का, रिश्तेदारों का बलिदान दे दिया, उसने अपने पिता के घर का बलिदान दे दिया, उसने अपने देश का, मुल्क का बलिदान दे दिया। हालेलुया। जिस सब बातों का उसने बलिदान दिया, जब बलिदान दिया, फिर खुदावन की आशीष उसके जीवन में आई। हालेलुया। फिर उसने खुदावन की बरकतों को अपने जीवन में देखा। हालेलुया। आज खुदावन हमसे बोल रहे हैं, हमसे कह रहे हैं, खुदावन का आत्मा कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरी जिंदगी में, तेरे जीवन में जो बातें तुझे मुझसे दूर करती हैं, उन बातों को तू छोड़ दे, बलिदान कर दे तू उन बातों को, तू छोड़ दे उन बातों को। जो बातें तुझे मुझसे दूर करती, मेरे वचन से दूर करती हैं, मेरी राहों से तुझे दूर ले जाती हैं, उन बातों को तू छोड़ दे। मेरे भाई और बहनों, कोई भी चीज जो हमें खुदावन की आज्ञा को मानने से दूर कर रही है, उस पर विश्वास करने से दूर कर रही है, उस चीज का बलिदान कर दीजिए। जब हम उस चीज को छोड़ देंगे, पहली बातों को हम छोड़ देंगे, जो खुदावन आज कह रहे हैं कि तू पिछली बातों को, पिछले स्वभाव को तू छोड़ दे। आज खुदावन हमसे देश छोड़ने को नहीं कह रहे, खुदावन हमसे जन्मभूमि को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, खुदावन हमसे पिता के घर को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे। खुदावन हमसे कह रहे हैं तू अपना पिछला स्वभाव को छोड़ दे, तो अपनी पिछली जिंदगी में जो भी कुछ गलत काम कर रहा है, जब कर रही थी, तो उसको छोड़ दे। जो तेरे मन में गलत विचार आते थे किसी के प्रति, उन विचारों को तू छोड़ दे, बलिदान कर दे। अगर तू बलिदान कर देगा, कर देगी, तो तू खुदावन की आशीष को देखेगा, तू खुदावन की आशीष को देखेगी। हालेलुया। हमारी जिंदगी में ये 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। पहली बात क्या है? विश्वास। हमारी जिंदगी में विश्वास होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हमारी जिंदगी में आज्ञा का पालन करना, आज्ञाकारी का होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, हमारी जिंदगी में बलिदान का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुदावन आपको इन वचनों के साथ ब्लेस करे, आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति के योग्य। अपने अपने हाथों को उठा लीजिए और खुदावन के आगे झुक जाइए, समर्पण कर दीजिए खुदावन के आगे अपने आप को, और अपने जीवन की ओर देखिए। खुदावन से कहिए, खुदावन जो चीज तुझे पसंद नहीं मेरे जीवन में, पिता वो चीज को मैं बलिदान कर देता हूँ, उस चीज को मैं बलिदान कर देती हूँ। खुदावन मैं तेरी आज्ञा में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती हूँ। ओ खुदावन सचमुच मैं तेरे ऊपर विश्वास कर पिता परमेश्वर कि तू आने वाले दिनों में मेरे हालातों को चेंज करने जा रहा है, तू मेरी जिंदगी को चेंज करने जा रहा है, तू मेरे मन के विचारों को चेंज करने जा रहा है। इस विश्वास के साथ पिता परमेश्वर, ओ मेरे अब्बा पिता, तू आने वाले दिनों में मुझे अच्छा फ्यूचर देने जा रहा है पिता। इस विश्वास के साथ मेरे अब्बा पिता मैं अपने जीवन को बिता सकूं। खुदावन तेरा धन्यवाद, धन्यवाद हो खुदावन पिता परमेश्वर। सचमुच मेरे अब्बा पिता, ये 3 बातें पिता परमेश्वर मेरे जीवन में, और पिता परमेश्वर जितने भी जन पिता इस वचन को सुन रहे हैं, उन सबके जीवन में पिता कार्य करने पाए, हर एक के जीवन में विश्वास होने पाए, हर एक के जीवन में आज्ञाकारी होने पाए, हर एक के जीवन में बलिदान होने पाए। मेरे अब्बा पिता धन्यवाद खुदावन, तेरा धन्यवाद पिता। सारी महिमा, सारा जलाल मेरे खुदावन हमारी जिंदगियों से पिता सिर्फ तेरे नाम को मिले। आज के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते पिता। तू बड़े मेरे खुदावन, और प्रतिदिन तेरा आत्मा हमें चलाए, और पिता परमेश्वर हम तेरे आत्मा में बढ़ते जाए मेरे खुदावन। सारी महिमा के योग्य तू है प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।